या है कोई दीवानापन ये मेरा क्या थे हम क्या हो गए तू देख ले आ जरा तेरी चाह में तेरी चाह मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम दोनों की वजह से ज़ारा की जिंदगी बर्बाद हुई ना तो मेरी भी बद्दुआ है कि तुम्हारी औलाद। बस एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा मैं, बहुत हो गया। खुदा के लिए इसे छोड़ दो, ये ठीक नहीं है, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। मुझे देखो, मेरी हालत देखो, तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता? नहीं, आपको रहम आया था किसी पर? ना अब्बू पर, ना काशिफ पर, ना ही मुझ पर। तो बस मुझे भी आप पर रहम नहीं आ रहा और ना ही आएगा। तेरी चाह जो कुछ उसके साथ गुजरा है, इन हालात में वो खुद सख्त जिद्दी हो गई है। इसीलिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए वो गलत फैसले कर रही है। न सिर्फ गलत फैसले कर रही है बल्कि उस पर अमल करने की कोशिश कर रही है। मेरी औलाद है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, बिल्कुल भी नहीं। उसको अपनी जिंदगी बर्बाद करनी नहीं दूंगा मैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? क्या मतलब? रिपोर्ट्स में क्या है? रिपोर्ट्स में ब्लड कैंसर है। सारा, सारा संभालो प्लीज, सारा संभालो। अम्मी को कैंसर? ये कैसे हो सकता है? नहीं, इतनी बड़ी बीमारी उनको नहीं हो सकती। ज़ारा तायम ही ठीक हो जाएगी, बेहतर हो जाएंगी वो। नहीं, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी ताहिर? अरे तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? खुदा ना ख्वास्ता ये मर्ज लाइलाज नहीं है और डॉक्टर ने भी कहा है प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद वो बहुत बेहतर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। नहीं, तो मुझे ना अभी अम्मी के पास लेकर चलो, मैं उनको इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस हालत में तुम्हें उनके सामने नहीं लेके जा सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो अगर तुम्हें ऐसे देखेंगी रोता तड़पता तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? बी स्ट्रांग सारा, संभालो अपने आप को प्लीज। यू हैव टू बी स्ट्रांग प्लीज ज़ारा, टाइम नहीं चाहिए। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा कहाँ है? यहाँ नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। वो आपके पास आई है। देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ पर नहीं है वो। और अगर वो घर पर भी नहीं है तो यकीनन किसी जरूरी काम से बाहर गई होगी। आप उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? देखिए, आप उसका फैसला नहीं बदल सकती। उसने जिंदगी में जितनी परेशानियां झेलनी थी झेल ली, जितनी जितनी तकलीफें सहनी थी सह ली। अब मैं सिर्फ उसे खुशियां देना चाहता हूँ, सिर्फ खुशियां। गलत फहमी है आपकी कि आप ज़ारा को खुश रख सकते हैं। आप देखेंगे, आप उसे खुश होते हुए अपनी आंखों से देखेंगी। जिस अजाब में ज़ारा छलांग लगाने को खड़ी है ना, वो अजाब मैंने देखा है। उस अजाब से मैं गुजरी हूँ, उसे झेला है मैंने। आज उसे एहसास नहीं है कि वो क्या करने जा रही है। वो नहीं जानती कि वो तुम्हारे साथ खुश रह सकेगी कि नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसे एहसास होना शुरू होगा ना, तब एक एक दिन एक एक सदी की तरह गुजरेगा और उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। वापसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके होंगे। मैं नहीं चाहती कि तारीख अपने आप को दोहराए। ज़ारा के साथ भी वो सब कुछ हो जो मैं झेल चुकी हूँ। मैं ज़ारा को अपनी आंखों के सामने दुखों के दलदल में फंसता हुआ नहीं देखना चाहती। खुदा के लिए उसकी जान छोड़ दे, उसका पीछा छोड़ दे।
मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा बेटा, प्लीज। भी कमाल करती होगी। एक डॉक्टर को दिखाया, उसने रिपोर्ट सुनाई और तुमने रो रो के अपनी हालत खराब कर ली। ऐसा थोड़ी होता है। मैं महविश को स्पेशलिस्ट को दिखाऊंगा, बड़े बड़े डॉक्टर्स को कंसल्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे, उसके अलावा दूसरी लेबोरेटरी में टेस्ट करवाएंगे और तुम देख लेना इंशाल्लाह ये सारी रिपोर्ट्स गलत साबित होगी। महविश को कुछ नहीं होगा बेटा, ये थोड़ी बहुत जो बीमारी है ना, इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएगी। मैं महविश की सारी रिपोर्ट जो है अमेरिका, लंदन सब जगह भिजवाऊंगा और खुदा ना खास्ता अगर जरूरत पड़ी तो महविश को लेकर मैं बाहर जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अब बस मुझे बहुत परेशानी हो रही है, अम्मी घर पे अकेली है। तो ठीक है, अम्मी अकेली है तो हम अभी चलते हैं ना उनके पास। ताहिर, ताहिर, बेटा गाड़ी निकालो। मुझसे तो बहुत बददिल हो गई, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं, लेकिन आपकी सुनेगी, आपकी बात को कभी नहीं टाल सकती। किसी तरह समझाए उसे। वो जो करने जा रहे हैं गलत है। आपकी तो लाडली है ना, आपकी बात नहीं टालेगी, आप ही ये कर सकते हैं। आप लोग यहाँ ज़ारा के साथ, ये आप लोगों को यहाँ लेकर क्यों आई है? क्या हो गया महविश? हमारे इस घर में आने पर पाबंदी है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, फिर हम सारा दिन यहीं गुजारेंगे, खूब खाएं पिएंगे और एंजॉय करेंगे, ठीक है? भाई साहब कहाँ हैं? अरे वो तुम्हारे भाई साहब जो है नमाज पढ़ने के लिए गए। ज़ारा, सुना तुमने? ताहिर आज सारा दिन यहाँ है और तुम्हें पता है खाए पिए बगैर ये ना बोल सकता है ना हंस सकता है। ताइमी मुझे कितना जानती है, मुझे आज पता चला। जाओ ज़ारा, फिर पराठे बना दो जल्दी से। अभी बना दी, 3 बना देना। 4 बना देती हूँ। थैंक यू। अल्लाह करे अब महविश का मेरी जिंदगी पर, मेरी खुशियों पर साया तक ना पड़े। ये ले आपका जूस। थैंक यू। आपको बहुत काम करना पड़ा है ना मेरी वजह से। अभी नहीं करूंगा तो कब करूंगा? वैसे भी तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, अभी ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है। अंबर, अम्मी अबू कराची आ गए। कब? इसी हफ्ते। आपने मुझे बताया ही नहीं। कहाँ है वो, कहाँ ठहरे हुए हैं? महविश क्या? तो मिले आप उनसे? तो क्या कह रहे थे, आएंगे वो? शक्ल नहीं देखना चाहते वो मेरी। जिंदगी भर मुझसे मिलना नहीं चाहते और चाहते हैं कि मैं उनकी दुनिया से दूर चला जाऊं। मैं उनको खुद जाके मनाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, तुम कभी नहीं जाओगी। और आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ये बात भी नहीं बताना चाहता था। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम किसी भी बात से डिस्टर्ब हो, लेकिन मैं क्या करता, किसी को तो अपने दिल का हाल बताना था। और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो मेरा इस दर्द में, इस दुख में साथ दे। मैं आपके साथ हमेशा हूँ। I know. और जब ये बेबी आएगा ना, तब चलेंगे अम्मी अबू को मनाने। मुझे यकीन है कि इसको देख के वो कभी भी हमसे नाराज नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। चलो अब जूस पियो जल्दी।
मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बस कमजोरी बहुत ज्यादा है, इस बुखार ने तो तोड़ दिया है मुझे। हम एक काम करते हैं, डॉक्टर चेंज करते हैं, कल किसी और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं मेडिसिन ले रही हूँ, कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। तो महविश कैसी बातें कर रही हो? सारा कह रही है तो प्लीज तुम दिखा लो ना, बच्ची खुश हो जाएगी। देखो इसकी बात मान लो। ये मेरी तो कोई बात मानती नहीं। क्यों नहीं मानती? मैंने कहा ना तुम्हारी बात मानेगी, जरूर मानेगी। अच्छा ताहिर बेटा, तुम ऐसा करो कि किसी बहुत अच्छे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लो। अम्मी मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, कल की अपॉइंटमेंट है, आप बेफिक्र रहिए। और ये फोन करो ना, तुम्हारे अब्बू कहाँ रह गए? जी अम्मी मैं फोन करता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा तो मेरे पास आ सकती है उस वक्त? अभी नहीं, अभी तो पॉसिबल नहीं है, चची जान घर पर आई हैं। ठीक है, तुम उन्हें अटेंड करो, बाद में बात करूंगा। सब खैरियत है? कोई बात है करें, आप बात कर सकते हैं अभी। मिलोगी तो बताऊंगा। चलें ठीक है, फिर मैं कल आती हूँ। ओके, मैं इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज़। क्या बात हो सकती है? देखें जरा ज़ारा, क्या हाल बना लिया इसने। ज़ाहिर अपनी माँ की हालत देखती है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, इसी की वजह से परेशान है ये। इसे डर है बेटा कि अगर दोबारा से रिपोर्ट्स ठीक ना आई तो क्या होगा। ज़ारा बेटा, तुम तो बहुत बहादुर बच्ची हो, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा बेटा। मम्मी की बीमारी कोई छोटी मोटी बीमारी तो नहीं है। अरे बेटा, अगर तुम ऐसे हिम्मत हार दोगी तो कैसे चलेगा सब। देखो हो सकता है ना कि वो रिपोर्ट्स गलत हों और ऐसा कुछ हो ही ना। 2-3 दिनों से अम्मी की तबीयत और ख़राब हो गई है, बुखार भी कितना तेज हो रहा था। बुखार तो इंसान को तोड़ देता है। लेकिन तुम एक बात जानती हो बेटा, तुम्हारी शादी की जिद ने उसे और ज्यादा तोड़ के कमजोर कर दिया। तो तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है बेटा। कल तुम्हारी अम्मी का अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर के जाने के लिए प्लीज घर से जरा जल्दी निकलना, क्योंकि आजकल रास्ते में ट्रैफिक बहुत होता है। अब तुम हिम्मत से काम लो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, हम सब लोग हैं ना बेटा। क्या हो रहा है? चली जाओ जाओ। हटिए, आपसे नहीं होगा। मैं करती हूँ। नहीं मैं करूंगा। नहीं होगा आपसे। नो 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 नो। लाई मुझे दे। अरे मैं लगा दूं, मैं ये लगा दूंगा। अरे देख, मैं मुंह पे लगा दूंगा। लाई मुझे दे दे। फैसल आपसे नहीं होगा। रिपोर्ट्स में ब्लड कैंसर है। डॉक्टर साहब इलाज कैसे शुरू होगा? ताइमी को एडमिट करना होगा या घर पे ही ट्रीटमेंट किया जाएगा?
नहीं, फिलहाल एडमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग एक काम करें कि मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे दें और साथ साथ कीमोथेरेपी स्टार्ट करवा लें। जी बेटा। थैंक यू। यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ है, नजर ही नहीं आ रहा। आपको कुछ समझ नहीं आएगा वैसे। क्यों भाई, मेरा बच्चा है, मुझे तो समझ में आना ही चाहिए ना। हाँ तो होती है फैसल, इसमें थोड़ी पता चलेगा कि कैसा लगता है। और वैसे भी आप तो कह रहे थे कि बेबी को बिल्कुल मेरे जैसा होना चाहिए। हाँ, मेरा मतलब है अगर लड़की हो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी और अगर लड़का हो तो मेरे जैसा। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि बेबी बिल्कुल आपके जैसा हो। हाँ, और अब ये भी कहो कि उसकी स्माइल मेरे जैसी होनी चाहिए, उसकी आंखें मेरे जैसी होनी चाहिए। प्लीज, बहुत फिल्मी बात है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार। एनीवे, खाओगी क्या? क्या ऑर्डर करूं? खाना ऑलरेडी बन चुका है, सिर्फ गरम करना है। और अब ये कब किया आपने? जब आप काम से गए हुए थे मैंने जल्दी से खाना बना लिया। तो मैंने कितनी दफा मना की, लेकिन तुम बाज नहीं आओगी। ये लग रहा मुझे, वैसे डॉक्टर ने कुछ तो बताया होगा। कंफर्म यही है, ये देखो। सारा बेटा बस करो, देखो तुम हिम्मत से काम लो। अगर तुमने हिम्मत हार दी ना तो फिर महविश को कौन संभालेगा बेटा। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि ये मर्ज लाइलाज नहीं है, इसका इलाज मुमकिन है, वो ठीक हो जाएगी बेटा। देखो ज़ारा, हमें इस वक्त हर कदम बहुत सोच समझ के उठाना है। तायमी को बहुत खुश और रिलैक्स रखना है। तुम्हें बल्कि हम सबको बहुत हिम्मत और हौसले से काम लेना है इस वक्त। अम्मी को बहुत खुश रखूंगी, उनका ख्याल रखूंगी और उन्हें पता नहीं चलने देंगे कि उनको क्या बीमारी है। हाँ? ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? कीमो से पहले बताना तो पड़ेगा ना, वरना वो थेरेपी कैसे कराएगी? मैं कुछ नहीं करवाऊंगी, सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से मैं डॉक्टर के पास दोबारा चली गई थी। मैं जानती हूँ मुझे कैंसर है। अम्मी, आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं इलाज नहीं कराऊंगी। बस मेरी जितनी जिंदगी है ना, मैं सुकून से खुशी के साथ तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। बस ऐसा मत कहो महविश, अल्लाह मियां तुम्हें लंबी जिंदगी दे और अपनी जिंदगी में तुम अपनी बेटी की सारी खुशियां देखो। तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और आप इलाज करवाएंगी। अम्मी प्लीज मेरी खातिर आप इलाज करवा लें। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मेरे नाज़िक का सारा की बात मान जाओ महविश, हम सबकी भी यही ख्वाहिश है। मैंने कहा ना कि तुम ठीक हो जाओगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा महविश। प्लीज प्लीज तुम इसकी बात मान जाओ। और आप इलाज करवाएंगी मेरी खातिर, प्लीज मेरी खातिर आप इलाज करवाएंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। मैं समझ रहा हूं ज़ारा, तुम अपने फैसले पर डट कर खड़ी हो और जिस अजियत से तुम गुजरी हो वो भी मैं जानता हूं। हिम्मत मत हारना तुम, मैं तुम्हारे साथ हूं। ज़ारा, मैं ये भी समझ गया हूं कि तुम्हारी अम्मी कभी इस रिश्ते को नहीं मानेंगी, इसलिए मैं सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि हमें कोर्ट मैरिज। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी अम्मी की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। तुम इनकार कर रही हो? मैंने आपसे शादी का फैसला अम्मी की जिद में आके किया था ताकि वो जलिए तड़पे, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अब मजीद उनको न जला सकती हूँ न तड़पा सकती। ये फैसला करके तो मैं खुद अजियत में आ गई हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया अपनी अम्मी के साथ। मैं ऐसा नहीं कर सकती उनके साथ। मैं जानती हूँ मैंने
ये फैसला करके आपको बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन मेरे बस में कुछ भी नहीं है। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं अपनी अम्मी को मजीद अजियत नहीं दे सकती। ऐसा क्या हुआ तुम्हारी अम्मी को? उनको ब्लड कैंसर। फैसल ने तो बहुत मोहब्बत की थी ना महविश से, फिर मोहब्बत की थी उन्होंने, तभी आज ताई अम्मी को छोड़ दिया उन्होंने, जलता सुलगता छोड़ दिया उन्होंने, दूसरी शादी कर ली। लेकर आऊंगा मैं उनको यहाँ, दिखाऊंगा उनको ताई अम्मी और कहूंगा संभाले उन्हें। फैजान की तरफ गई थी ना फिर? जी। तुम जिद नहीं छोड़ोगी? छोड़ दी। तुम्हें पता है मुंह मीठा करवाने की वजह क्या है? हम ज़ारा का रिश्ता ताहिर के लिए मांग रहे हैं तुमसे। तेरी चाह में ताई अम्मी की इस हालत के जिम्मेदार फैसल भाई अम्मी, ये सब उनकी वजह से हुआ। अच्छा खासा चल रहा था सब कुछ, ताया अबू जिंदा थे, काशिफ जिंदा थे, सब कुछ तबाह कर दिया अम्मी उन्होंने, सब कुछ तबाह कर दिया। देखो बेटा, महविश के साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो किसी की वजह से नहीं हुआ है, ना ही किसी के दुख देने की वजह से और हालात की वजह से। अरे बीमारी ये सब कुछ तो अल्लाह की तरफ से होती है, आजमाइश होती है इंसान की बेटा। और रही बात फैसल, फैसल ने तो बहुत मोहब्बत की थी ना महविश से, फिर मोहब्बत की थी उन्होंने, तभी आज ताई अम्मी को छोड़ दिया उन्होंने, जलता सुलगता छोड़ दिया उन्होंने, दूसरी शादी कर ली। लेकर आऊंगा मैं उनको यहाँ, दिखाऊंगा उनको ताई अम्मी और कहूंगा संभाले उन्हें। कोई जरूरत नहीं है उसको यहाँ लाने की। लेकिन अबू, चुप रहो, मैंने कह दिया ना कि कोई जरूरत नहीं उसको यहाँ लाने की। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। और रही बात महविश की, तो महविश के लिए हम सब हैं। मैं कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, उसके लिए सब कुछ करूंगा, अपनी बेटी की खातिर, अपनी ज़ारा की खुशी के लिए। मैंने ऐसे बड़ी दुआ की है गिड़गिड़ा के, परवरदिगार तू मुझसे बरसबाब है, तो कोई ऐसा सबब पैदा कर कि मैं नाचीज महविश को मौत के मुंह से छुड़ा के ला सकूं। महविश को जीना होगा, ज़ारा की खातिर, तो बेटी की खातिर उसको जीना होगा, उसको जीना होगा। पता नहीं मौत मुझे मोहलत देगी कि नहीं, पता नहीं कितनी सांसें बाकी हैं, ना जाने मैं ज़ारा की खुशी देख सकूंगी कि नहीं। ज़ारा, फैजान की तरफ गई थी ना फिर? जी। तुम जिद नहीं छोड़ोगी? छोड़ दी। मतलब ये कि मैं फैजान से शादी के लिए इनकार कर चुकी हूँ। सच? थैंक यू। दुआ करो अम्मी की कीमो खैर खैरियत से हो जाए। परेशान इंशाल्लाह वो ठीक हो जाए।
बहुत तकलीफ में है, लेकिन जाहिर नहीं करती वो। अच्छा बेटा, मेरी बात सब लोग बड़े ध्यान से सुन। हमें अपना दुख, अपनी परेशानी उनके सामने बिल्कुल जाहिर नहीं करना, बल्कि हिम्मत और हौसले से काम देकर उन्हें तसल्ली देना है कि हिम्मत बढ़ानी है, ताकि उनमें जीने का हौसला पैदा हो सके। याद रखें कि मरीज की अगर रूह पाक स्ट्रांग होती है, मजबूत होता है, तो वो बीमारी से आसानी से लड़ सकता है। अभी बेचारी बिल्कुल निढाल होकर सो गई। सोने दें, इतना सोएगी उसके लिए बेहतर है। बेटा, मैंने तुमसे ब्लड अरेंज करने के लिए कहा था, क्या बना उसका? जी अबू, सब दोस्तों को कहा था, फौरन ही मान गए थे सब ब्लड देने के लिए। मिल जाएगा। गुड। महविश, अगर यहाँ बैठे बैठे थक गई हो तो कमरे में चले? अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे अच्छा लग रहा है सबके साथ बैठ के। वैसे अब तो अच्छा लग रहा होगा ना कीमोथेरेपी के बाद? जी, कुछ बेहतर है। नेक्स्ट वीक एक और होगी तुम्हारी, और फिर उसके बाद जब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आएगी ना, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। इंशाल्लाह। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा डाउन फील कर रहा हूँ। तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत ठीक है। अम्मी अबू से बात हुई? दिल तो चाह रहा है, दिल चाह रहा है फोन करूं, उनसे बात करूं, जाकर मिल कर आऊं, लेकिन क्या फायदा, फिर बातें सुनाएंगे। आज बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। मेरे होते हुए भी? क्या आज मेरे होने का एहसास खत्म हो गया आपके दिल से? आपने कहा था ना कि हम जब तक बेबी नहीं आ जाता तब तक इंतजार करना चाहिए हमें। बस करो, तुम थक गई हो। मैं नहीं थकी अम्मी, आप सो जाए। मुझे सुकून की नींद आएगी जब तुम आराम से सो जाओ। सुकून की नींद मुझे आपके साथ है। मैं आपके साथ सो जाऊं? आ जाओ। अम्मी कितनी फ्रेश लग रही है ना, बेहतर हो गई हैं, है ना ताहिर? हाँ माशाल्लाह, पहले से बहुत बेहतर है, और इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह। ताहिर बिल्कुल सही कह रहा है। तुम देख लेना कि इंशाल्लाह महविश की टेस्ट की जब सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी ना, मैं यकीन से कहता हूँ वो सब की सब पॉजिटिव होंगी। वैसे भी माशाल्लाह आज बहुत बेहतर लग रही है, क्यों शहनाज? जी, अब तो सिर्फ खुशखबरियां ही सुनने को मिलेंगी, और मैं सब लोगों का मुंह मीठा करवाऊंगी आज। महविश, सबसे पहले तो तुम्हारा मुंह मीठा करवाना है मुझे। रिपोर्ट्स तो आने दें, फिर इंशाल्लाह देखते हैं। अरे भाई, कल भी करा दूंगी। तुम्हें पता है मुंह मीठा करवाने की वजह क्या है? हम ज़ारा का रिश्ता ताहिर के लिए मांग रहे हैं तुमसे। ज़ारा? रुक जाओ महविश, रुक जाओ। भाई साहब, वो ज़ारा? हाँ, मैंने ज़ारा को देख लिया है। ज़ारा इस दफा उलझी हुई है, परेशान है, और महविश कोई भी बेटी परेशान हो कि अगर माँ बीमार होगी। लेकिन ताहिर के रिश्ते के लिए उससे परेशान नहीं होना चाहिए। दरअसल वो ताहिर के रिश्ते की वजह से नहीं परेशान, वो तुम्हारी वजह से परेशान है।
तुम्हारी बीमारी और इन हालात में वो इस किस्म की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। और मुझे देखो, मैंने बस बेख्याली में ऐसी बात करती। अच्छा खैर, इस वक्त बात करना मुनासिब नहीं है। मैं मुनासिब वक्त देख कर ना आराम से उसको बैठ के समझाऊं। तो परेशान मत हो। नहीं बेटा, मैं जिंदा हूं अभी। अब मेरी जीती जी कभी यतीम नहीं हो गई। मुझे लेने आ रहे हो? हाँ, मम्मी अबू ने कहा है कि जल्दी से हमारी बेटी को लेकर आओ, बहुत याद आ रही है। अच्छा, तो कब तक आओगे लेने? अभी तो तुम कॉलेज से आई होगी, रेस्ट कर लो, मैं बस आ जाता हूँ थोड़ी देर में। क्या कर दिए थे चलना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ारा हैं, मिलना चाहता हूँ उनसे। किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं आप, और कौन है आप? फैज़ान। अच्छा, तो आप हैं फैज़ान। मेरा नाम ताहिर है और मैं ज़ारा का तायाजाद भाई। ऐसी, तो आप फैसल के छोटे भाई हैं। वाह, सारी इन्फॉर्मेशन है आपके पास। फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि हम में से कोई नहीं चाहता कि ज़ारा आपसे शादी करे। ज़ारा शादी से इनकार कर चुकी है। क्या? हैरत है, आपको ये भी नहीं मालूम? पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ज़ारा ने भी कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। वो तो मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन अम्मी की आंखों में तो हर बार अपने लिए तड़प देखी है। उन्होंने भी कभी बात करने की या मिलने की कोई कोशिश क्यों नहीं की? अगर ज़ारा इनकार कर चुकी है तो फिर यहाँ आने का मकसद? उसने अपनी वालदा के बारे में बताया था, काफ़ी परेशान थी वो उनके लिए, बस उन्हें की खैरियत मालूम करने आए थे। उनका इलाज हो रहा है, इस वक्त सो रही है। सही है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें जल्द सेहत जिंदगी अता करे। आमीन। बाकी मेरे लिए कोई खिदमत हो, कोई काम हो तो बताइएगा। थैंक यू सो मच। जी फरमाइए। क्या हाल है? अम्मी अबू कैसे हैं? आ गई आपको हम सब की याद? मैं तो हमेशा ही तुम लोगों को याद करता हूँ, बहुत फिक्र होती है मुझे तुम लोगों की। अम्मी को फोन दो। वो आपसे बात नहीं करेंगी। वो करेंगी, उन्हें फोन दो को फैसल का फोन है। मैं उन्हें आपसे बात करने नहीं दूंगा। ताहिर, मैं तुम्हारा बड़ा भाई। मैं किसी का छोटा भाई हूँ और ना ही मेरा कोई बड़ा भाई। आज के बाद मुझे कॉल करने की जहमत मत कीजिएगा।
ज़ारा, आप क्यों आ गई? मुझे बुला लिया होता। तुमने अपने आप को इस तरह कमरे में क्यों बंद कर लिया है? तुम्हारी चची आई हुई है, किचन में अकेली काम कर रही है, बुरा लगता है। आ जाओ। आपने मेडिसिन भी लेनी थी खाने के बाद? हाँ, मैंने खाना खा लिया था, मेडिसिन भी ले ली। आपको पता था कौन सी मेडिसिन लेनी है? हाँ, मुझे पता है क्या दवाई लेनी है, और ताहिर ने भी चेक किया था। चलो आ जाओ सर, टेबल लगा दो। हाँ अम्मी, मैं ताहिर से शादी नहीं करूँगी। इतने प्यार से तुम्हारे चचा और चची ने तुम्हारा हाथ मांगा है, उनका दिल तोड़ दोगी क्या? मैंने कभी सोचा ही नहीं है ताहिर के बारे में इस तरह से। मैं जानती हूँ तुमने कभी não सोचा। जिंदगी में बहुत बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। अगर तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दोगे ना, तो मेरी रूह को सुकून आ जाएगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बोझ मेरे सर से हट जाएगा, मैं सुकून से मर सकूंगी। आप मरने की तो बात नहीं करें, ऐसी बातें मत किया करें। तुम हाँ कर दो ना, इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, तो मैं कभी मरने की बात नहीं। सारा को फैजान से शादी नहीं करनी थी बेटा, और ये बात उसने मुझे और तुम्हारे अब्बू को पहले ही बता दी थी। और आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैं समझी कि वो ये बात तुम्हें खुद बताना चाहती है। और मैं यही सोचता रहा कि मेरे रिश्ते की बात से, उस आदमी की वजह से ज़ारा ने। ताहिर, कैसी बातें कर रहे हो बेटा, ऐसी बातें मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसका रवैया ऐसा क्यों मेरे साथ हो? जाहिर है वो अपनी अम्मी की वजह से परेशान है। उसे लगता है वो शादी होकर यहाँ से चली जाएगी तो उसकी अम्मी का क्या होगा। और कोई वजह नहीं है बेटा, वो सिर्फ अपनी माँ की वजह से परेशान है। नहीं अम्मी, हम ताई अम्मी को कभी नहीं छोड़ेंगे, हम उनका सहारा बनेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। सारा, बेटा मेरी और भाई साहब की ख्वाहिश थी कि तुम रुखसत होकर हमारे घर आ जाओ, मगर भाई साहब इस हसरत को अपने दिल में लेकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। हालात बिगड़ते चले गए, जो नहीं होना था वो हो गया। मगर मैं सोच रही थी बेटा कि ताहिर के और तुम्हारे रिश्ते के बारे में। तो मैं प्लीज। ऐसी क्या बात है बेटा, किस बात का डर है तुम्हारे दिल में, क्या खौफ है, मुझे बताओ। देखो मुझे पता है तुम अपनी अम्मी के लिए परेशान हो, तुम्हारी शादी हो जाएगी ना बेटा, तो हम महविश को अकेला थोड़ी छोड़ देंगे, हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। फिर भले हम कराची में रहें या दुबई में, हम उसे अपने साथ रखेंगे बेटा, उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैंने ताहिर के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा, आप समझने की कोशिश। तुम्हें क्या परेशानी है बेटा, कोई उलझन है? मुझे खुल के बताओ बेटा, क्या बात है? मैंने ताहिर को हमेशा अपने भाई की जगह समझा, काशिफ समझा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि तुमने उसे एक मुहाफिज का रिश्ता दिया होगा। अपने भाई के बाद तुम समझती हो कि वो तुम्हारी हिफाजत कर सकती है, लेकिन बेटा चचा ज़ाद, खाला ज़ाद ये भाई जरूर होते हैं, लेकिन इनसे शादियां हो सकती हैं। अगर हर लड़की ये समझने लगे तो इस तरह से तो कोई रिश्ते ही ना हो बेटा, रिश्तेदारियां मजबूत ही ना हो।
ताहिर के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं जानती हूँ बेटा, काशिफ की मौत के बाद जो तुमने ताहिर का मकाम अपने दिल में बना लिया है ना, उसे एकदम से दिल से निकालना और इस रिश्ते को किसी दूसरे रिश्ते में तब्दील करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है बेटा। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे घर में बहू बनकर आओ। मैं अपनी आखिरी सांसों तक तुम्हें अपने घर में देखना चाहती हूँ। मेरी क्या बेटा, भाई साहब की भी यही ख्वाहिश थी। अब ये सब कुछ तुम्हारे हाथों में है कि तुम इस ख्वाहिश का भरम रखो या फिर इसे रद्द कर दो। ज़ारा! हाँ? यहाँ के अब्बू और मेरे साथ गाड़ी भी दो, चलो शाबाश। मेरा भाई क्या मुंह दिखाओ अपना मैं बाहर? अगर तुम्हें लगता है कि वाकई कि मैं गुनाहगार हूँ, चलाओ गोली। ज़ारा वैसी लड़की नहीं है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो फिर ऐसा कौन है? आप है वैसी, आप है मेरी आइडियल। अंबर, क्या तुम मुझसे निकाह करो? उसकी आंखों में अपने लिए जहर देखकर ना दिल कटता है मेरा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे सामने उनसे कोई बदतमीजी करे। आपकी खुशियों की कीमत आपके बच्चों ने अदा की है। आइंदा हाथ नहीं उठाइए। मैं क्यों ये भूल गई थी कि जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ औरत। हुआ क्या मुझे ये, क्या मुझे चाहूं तेरे जैसा या तुझे। हुआ क्या मुझे ये, क्या मुझे चाहूं